अब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज द नेम शो कि ये वो चेंजेस होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्मॉल साइज से कम्प्लेक्स फॉर्म में और स्मॉलर से लार्जर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स, उन सब में जो होते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पर्पस सेम होता है कि साइज और कम्प्लेक्सिटी में इंक्रीज करना, लेकिन तरीकेकार डिफरेंट होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो होता है वो डेवलपमेंट 4 फेजेस पे कंसिस्ट होती है। पहले सेल डिवीजन होती है, फिर उसके बाद सेल इनलॉन्गेट करते हैं और फिर वो सेल डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करते हैं। प्लांट्स को अगर आप देखो तो ह्यूमंस या एनिमल्स के अंदर एक ऐसा लेवल आता है कि ह्यूमन जो होते हैं वो अपनी कंप्लीट ब्लूम के अंदर आते हैं एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर जो बॉडी होती है वो डिजनरेशन स्टार्ट कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग डेथ की तरफ मूव करते हैं। लेकिन अगर आप पौधों को देखें तो पौधों के अंदर जो होता है वो हर साल न्यू ब्रांचेस, लीव्स और जो प्लांट होता है वो ग्रो कर रहा होता है। ऐसा आपने देखे होंगे कि मरी के अंदर या आसपास कुछ ऐसे दरख्त होते हैं जो कि कई 100 सालों से जिंदा होते हैं। सो दैट्स व्हाई हम लोग प्लांट्स की ग्रोथ को कॉन्टिन्यूस ग्रोथ कहते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले मेरिस्टेम्स की, तो मेरिस्टेम्स एज द नेम शो कि ये वो रीजन्स होते हैं, या अगर आप प्लांट्स को देखें तो जो बचपन का जो छोटा प्लांट होता है वो उसके हर पोर्शन, हर चीज जो होगी वो ग्रो करी होगी। लेकिन जैसे ही प्लांट थोड़े से ग्रो करते हैं तो उनके अंदर कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है। उन रीजन्स या उन टिश्यूज को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। प्लांट्स के अंदर जो है वो 2 टाइप्स के मेरिस्टेम्स हैं, एक एपिकल मेरिस्टेम्स, दूसरी लेटरल मेरिस्टेम्स। लेकिन जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है वो भी प्लांट्स के अंदर 3rd काइंड ऑफ मेरिस्टेम्स है। आपकी जो चैप्टर है उसके अंदर मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स को हम लोगों ने लेटरल मेरिस्टेम्स के अंदर डाला हुआ है। लेकिन अगर आप नॉर्मली यूनिवर्सली देखें तो मेरिस्टेम्स को हम लोग 3 कैटेगरीज में जो होता है वो डिवाइड कर होते हैं। मेरिस्टेम्स एज द नेम शो कि ये जो सेल्स होते हैं ये काफी थिन वॉल्ड और स्मॉल सेल्स होते हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि ये मैच्योर नहीं होते। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब भी यही होता है कि जो सेल्स होते हैं वो किसी भी फॉर्म में, किसी भी चीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। कि अगर ये सेल्स रूट्स के पास होंगे तो रूट्स में कन्वर्ट होंगे, स्टेम के पास होंगे तो स्टेम में कन्वर्ट होंगे, अगर लीव्स के पास होंगे तो लीव्स या फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई मेरिस्टेम्स टिश्यूज ये वो टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती या इनके ऊपर कोई भी चीज जो होती है वो लागू नहीं होती कि ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। देखा जाए तो प्लांट्स के अंदर 3 तरह की मेरिस्टेम्स होती है, एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि जो डायग्राम है उसके अंदर जो टॉप है रीजन उसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं, क्योंकि ये टॉप पे या किसी भी चीज की टिप पे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे एपिकल कहते हैं। लेटरल आप याद रखिए कि ये जो किनारा होगा, अगर मैं इसे यहाँ से ड्रॉ करूं तो किसी भी चीज के जो किनारों पे प्रेजेंट होगी वो आपकी लेटरल मेरिस्टेम्स होगी। जैसे ये रीजन जो है ये है लेटरल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो होती हैं वो ये वाली चीज होती है, दिस इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी जो होती है ये आपकी जो होती है लेंथ या लेटरल ब्रांचेस और रूट्स या शूट्स वगैरह को जो होता है वो क्रिएट करी होती है। पहले बात कर लेते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स की। एज द नेम शो कि एपिकल मेरिस्टेम किसी भी चीज के टिप पे प्रेजेंट होगी। अब ये टिप जो अगर रूट्स पे होगी तो इसे हम लोग रूट्स एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे, और अगर ये शूट्स पे प्रेजेंट होगी तो इसको हम लोग शूट्स एपिकल मेरिस्टेम्स कहेंगे। जैसे ही प्लांट जो होता है जर्मिनेट सीड करना स्टार्ट करता है, ये उसी टाइम पे जो होता है प्रेजेंट होती है, ये प्लांट्स के अंदर प्राइमरी ग्रोथ करवा रही होती है। सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम्स भी कहते हैं। फिर बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स की। जब प्लांट्स अपनी प्राइमरी ग्रोथ अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद वो अपने साइज को इंक्रीज करते हैं। उस साइज को इंक्रीज करने के लिए जो कि मेरिस्टेम वर्क करती है उसको हम लोग लेटरल मेरिस्टेम्स कहते हैं। इनका एक ही पर्पज होता है कि ये जो है ये प्लांट्स की थिकनेस को इंक्रीज करती है, और क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर जो है वो थिकनेस इंक्रीज करी होती है या प्राइमरी ग्रोथ के बाद आती है, सो दैट्स व्हाई लेटरल मेरिस्टेम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ और प्राइमरी ग्रोथ का जो है वो क्या डिफरेंस है और इनका आपस में क्या कनेक्शन है, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे।